अस्सलाम वालेकुम। मी शेख आसिफ, ट्यूटर ऑफ मैथमेटिक्स ऑफ यूट्यूब चैनल ऐसे मैथ वाइब्स। आज हम सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 7 वेक्टर का दूसरा लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। एमसीक्यूज़ के ऊपर है। पहला लेक्चर मैं रिकॉर्ड करके जो है वो अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर चुका हूँ। डियर स्टूडेंट, आप मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में उस लेक्चर को देख सकते हैं। इस चैप्टर में मोस्टली 2 एमसीक्यूज़ आते हैं। अगर आप मेरी वीडियोस को बच्चों देख रहे हैं तो मुझे बड़ी उम्मीद है कि जो एमसीक्यूज़ आपके फ़र्स्ट ईयर या सेकंड ईयर के एग्ज़ाम में आने हैं वो इन्हीं एमसीक्यूज़ में से रिपीट हो जाने हैं, क्योंकि ये भी वही एमसीक्यूज़ हैं जो 2013 से लेकर 2018 तक मोस्टली एग्ज़ाम में एमसीक्यूज़ पूछे जा रहे हैं। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला एमसीक्यूज़ है नंबर ऑफ़ वेक्टर्स ऑफ यूनिट लेंथ परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। तो जो नंबर ऑफ़ वेक्टर्स जो होते हैं वो यूनिट लेंथ के जो परपेंडिकुलर होते हैं वो इन्फिनिट नंबर ऑफ़ वेक्टर्स होते हैं। इन्फिनिट जो है वो इसका राइट आंसर होना है। इफ़ ए इक्वल टू लैम्डा ए यूनिट वेक्टर, देन हमने लैम्डा फाइंड आउट करना है। सो ए इक्वल टू ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा। ए यूनिट वेक्टर किसके इक्वल होता है? वेक्टर ओवर वेक्टर की मैग्नीट्यूड। सो वेक्टर ओवर वेक्टर की मैग्नीट्यूड। सो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सो वेक्टर डॉट वेक्टर मैग्नीट्यूड आ जाएगा मल्टीप्लाई होके, और इधर आ जाएगा आपके पास लैम्डा वेक्टर। सो दोनों तरफ वेक्टर पे डिवाइड कर दो, ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास बचेगा लैम्डा इक्वल टू ए वेक्टर मैग्नीट्यूड। ए वेक्टर मैग्नीट्यूड। एंगल बिटवीन आयोटा प्लस 2 आयोटा, सॉरी एंगल बिटवीन आई प्लस 2j माइनस के एंड माइनस 2i प्लस j माइनस 2k इक्वल्स। ये किसके इक्वल है? तो हमें ये पता है, ये एमसीक्यू यहाँ पे सॉल्व करने लगा हूँ। हमें ये पता है u डॉट v इक्वल है u v cos थीटा के। सो अगर हम इन दोनों का डॉट करते हैं, सो i डॉट i 1 हो जाएगा तो -1, j डॉट j आपके पास 1 हो गया, 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 हो जाएगा, और k डॉट k माइनस प्लस हो गया तो प्लस आपके पास क्या हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा। ये प्लस आपके पास क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो आपके पास ये क्या हो गया? ये आपके पास हो गया -1 प्लस 4। तो ये आपके पास क्या आंसर आ गया? इसका 3 आंसर आ गया। इसी तरह ये u डॉट v तो आपके पास किसके इक्वल आ गया? 3 के इक्वल आ गया। अब u की मैग्नीट्यूड आप निकालते हैं, 1 का 1 आ जाएगा, प्लस 2 का 4 आ जाएगा। सो -1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। तो इधर ये आपके पास जो ये पहला वेक्टर उसकी क्या आ जाएगी? आपके पास मैग्नीट्यूड 6। इसी तरह -1 का 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर फिर 1 आ जाएगा, फिर -2 का स्क्वायर 4, फिर आपके पास क्या आ जाएगी? आपके पास ये अगेन आपके पास उसकी भी आपके पास क्या आ जाएगी? 6 अंडर रूट आ जाएगी। अब ये किसके इक्वल है? 6 अंडर रूट डॉट 6 अंडर रूट और कॉस थीटा। सो आपके पास 3 यहाँ से आ जाएगा 6 कॉस थीटा। 6 पे आप डिवाइड कर लोगे इसको, तो ये 1/2 इक्वल टू कॉस थीटा। सो थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/2। सो कहाँ पे ये आपको रिज़ल्ट जो कॉस थीटा 1/2 देता है, ये 60 डिग्री पे देता है। ये 60 डिग्री पे आपको रिज़ल्ट क्या देता है? कॉस थीटा 1/2 देता है। सो एंगल बिटवीन आयोटा प्लस 2j माइनस के एंड माइनस आई प्लस j माइनस 2k, ये आयोटा नहीं ये आई है। तो इनको जब हम डॉट के साथ करते हैं u डॉट v u v cos थीटा ये फार्मूला अप्लाई करते हैं तो हमारे पास एंगल क्या निकलता है? इसका 60 डिग्री निकलता है। वर्क डन बाय फोर्स F एंड डिस्प्लेसमेंट d F डॉट d, ये फार्मूला है। उसके बाद आपके पास है i माइनस 3j प्लस के लैम्डा i प्लस 6j माइनस 2k आर पैरेलल। अगर ये दो वेक्टर्स आपके पास u और v दो वेक्टर आपके पास पैरेलल हो तो उनके डायरेक्शन रेशोज़ भी आपस में क्या होती हैं? पैरेलल होती है। ये हमारे पास फार्मूला है। सो इसका जो आपके पास लैम्डा ओवर यहाँ पे आ जाएगा 1, ये 6 है, यहाँ पे आ जाएगा -3, और ये आपके पास -2 है, यहाँ पे आ जाएगा 1। तो आप इधर मल्टीप्लाई करो तो -3 लैम्डा इक्वल टू आपके पास क्या आ गया? 6। सो लैम्डा इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा? -2 के।
लैम्डा किसके इक्वल आ गया, -2 के। जे क्रॉस के किसके इक्वल होता है, आई के। यूनिट वेक्टर ऑफ 2i प्लस जे, वो वेक्टर ओवर वेक्टर की मैग्नीट्यूड है, इसकी मैग्नीट्यूड निकालोगे तो 4 + 1 5 सो ऊपर वेक्टर नीचे उसकी मैग्नीट्यूड आ जाएगी 2i प्लस जे ओवर 5 इसका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद आपके पास है एमसीक्यूज नंबर 8, वेक्टर ऑफ 2i प्लस 4j माइनस 7k 2i प्लस 6j प्लस x आर परपेंडिकुलर। अगर ये परपेंडिकुलर होंगे तो इनका डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल होना है, 0 के इक्वल होना है। सो i डॉट i ये आपके पास 1 हो जाएगा, तो 2 और 2 आपके पास 4 हो जाना है। और इसकी तरफ j डॉट j आपके पास 1 हो जाना है, और 6 × 4 करेंगे तो आपके पास 24 आ जाना है। और -7 और इधर x करेंगे तो -7x हो जाना इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 24 और 4 28 इक्वल टू 7x, 7 पे आप लोग डिवाइड कर दोगे, सो x इक्वल टू 4 आपका राइट आंसर आ जाएगा। लेंथ ऑफ 2i माइनस जे प्लस 2k, लेंथ का मतलब मैग्नीट्यूड ही है। सो यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 4 और 4 8 और 1 9, 9 का स्क्वायर रूट लोगे तो आपके पास 3 आंसर आ जाएगा। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ 3i माइनस जे प्लस 2k आर, डायरेक्शन कोसाइंस क्या होता है, वेक्टर ओवर वेक्टर के मैग्नीट्यूड। सो ये वेक्टर आपके पास 3i माइनस जे प्लस 2k और मैग्नीट्यूड 3 का स्क्वायर करोगे 9 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर करोगे 1 10 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर करोगे 4 10 + 4 14 आ जाएगा। सो वेक्टर ओवर 14 अंडर रूट आ जाएगा। ये 3 ओवर 14 आ गया, -1 ओवर 14 आ गया, 2 ओवर 14 आ गया। उसके बाद आपके पास है 3j डॉट k क्रॉस i किसके इक्वल है, तो सिंपल है, हम 3j इसका मतलब ये है i इसमें 0 है, j इसमें 3 है और k इसमें 0 है। k इसका मतलब है i भी 0 है, j भी 0 है, k आपका 1 है। i 1 है, j 0 है और k भी आपका 0 है। तो आप इसको क्या करोगे, एक्सपेंड कर लोगे। जब आप इसको एक्सपेंड करोगे फर्स्ट रो डिलीट और सेकंड कॉलम डिलीट के साथ करोगे तो ये माइनस का साइन आएगा इसके साथ, और ये फर्स्ट रो डिलीट और सेकंड कॉलम डिलीट आपके पास क्या बचेगा, 0 1, आपके पास मोड क्या बचेगा, 0 1 1 0। सो -3 इंटू ये क्या आ जाएगा, 0 -1, सो -3 इंटू -1, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 3 आ जाएगा। इसी तरह आप j डॉट k क्रॉस i करोगे, यही फार्मूला। सो j इसका मतलब है i 0 है, j 1 है, k 0 है। j पहला j का यह मतलब होगा, k का मतलब i भी 0, j भी 0, k 1, और i का मतलब i 1, j 0 और k 0, ये आपके पास आ गया। इसको आप जब एक्सपेंड करोगे फिर ये दूसरे के साथ, तो ये आपके पास 1 आ जाएगा बाहर, और आपके पास फर्स्ट रो डिलीट और फर्स्ट कॉलम डिलीट होना था, फर्स्ट रो डिलीट और फर्स्ट कॉलम डिलीट आपके पास क्या आ जाना है, 0 1 1 0। आप फिर इसको जब एक्सपेंड करोगे तो ये 0 -1 हो जाएगा, तो 1 इंटू -1 तो क्या आ जाएगा, 1 आंसर आ जाएगा। 2 3 p जो है आपके पास 2 3 है, ये भी आपके पास यूनिट वेक्टर ही हैं, और q आपके पास 6 - 2 है। पी क्यू निकालना है तो ओ क्यू माइनस ओ पी कर दोगे, 6 - 2 करोगे 4i आ जाएगा, -2 -3 करोगे -5j आ जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ 2i प्लस 3j प्लस 4k, ये वही वेक्टर ओवर वेक्टर की मैग्नीट्यूड है। ऊपर वेक्टर के में 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा, और 3 का स्क्वायर करोगे 9 आ जाएगा, और 4 का स्क्वायर करोगे 16 आ जाएगा। 16 और 4 20 और 9 29। सो ये आपके पास आ जाएगा 2/29 अंडर रूट, 3/29 अंडर रूट और 4/29 अंडर रूट, ये इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह आपके पास जो लास्ट है, इन टर्मिनल MCQ 15, इन टर्मिनल पॉइंट ऑफ ए बी कोइंसाइड्स विद इनिशियल पॉइंट, तो वो आपके पास ये नल वेक्टर की डेफिनेशन है। b² = a² + c² - 2ac cos बीटा, ये प्रोजेक्शन है आपके पास। और अगेन आपके पास MCQ नंबर 17 है कि if 3 under root and 1 are x and y components, वो आपके पास क्या हैं, x और y components हैं। अगर वो आपके पास x और y components है, अ वेक्टर देन एंगल विद x एक्सेस निकालना है, तो आपके दो कंपोनेंट्स की वैल्यू आपके पास है, एक x और y की। सो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जिसके अंदर आपके पास x और y की वैल्यू मौजूद हो, आप उसको यूज़ कर सकते हो, तो वो है
आपके पास टेन थीटा, सो टेन ये y ओवर x आ जाएगा। सो टेन y आपके पास किसके इक्वल है 1 के, और x आपके पास किसके इक्वल है 3 के। सो टेन थीटा इक्वल टू 1/3 अंडर रूट। सो थीटा किसके इक्वल पुट करेंगे तो हमारे पास ये रिज़ल्ट आना है 30 डिग्री के। तो थीटा क्या होगा 30 डिग्री होगा, तभी आपके पास ये रिज़ल्ट 1/3 अंडर रूट आएगा। 2i प्लस 2j डॉट k/2। आप देखो इसको भी हल करना, तो 2i का मतलब है 2, j 0 है, k 0 है, 2j इसका मतलब j की जगह पे 2 है, i और k 0 है। उसके बाद k आपके पास 1/2 है, इसका मतलब i और j 0 है। आप इसको एक्सपेंड कर लो, फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो से कर लेते हैं, फर्स्ट रो डिलीट और फर्स्ट कॉलम डिलीट। तो आपके पास क्या बचेगा 2 0 0 1/2। आप इसको मल्टीप्लाई करो 2, ये 2/2 1 आ जाएगा -0, तो क्या आपके पास क्या आ गया 2 आ गया। यूनिट वेक्टर ऑफ v2i - j इज, यूनिट वेक्टर निकालना वेक्टर और वेक्टर की मैग्नीट्यूड। सो 2 का स्क्वायर 4 आ गया, 1 का स्क्वायर 1 आ गया, तो 5 अंडर रूट आ गया। सो 2i - j ओवर 5 अंडर रूट। मैग्नीट्यूड ऑफ v इक्वल टू 3 - 4। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है आपके पास x का स्क्वायर y का स्क्वायर अंडर रूट, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा। सो 16 प्लस 9 25 आ जाएगा, 25 का अंडर रूट 5 आ जाएगा। KIJ, इसी तरह आप KIJ को MCQ नंबर 20 आप सॉल्व करोगे। यहाँ पे कर रहा हूँ MCQ नंबर 20। K का मतलब है 0 0 1, I का मतलब है 1 0 0 और J का मतलब है 0 1 0। इसको आप एक्सपेंड कर लो, तो जो अब यहाँ से A1 1 से करोगे 0 ही आएगा, 1 2 से करो 0 ही आएगा, 1 3 से करो तो 1 3 का मतलब है फर्स्ट रो डिलीट और थर्ड कॉलम डिलीट। तो क्या आ जाएगा 1 0 0 1। सो आपके पास 1 × 1 - 0 क्या आ गया, आंसर आपके पास 1 आ जाएगा। MCQ नंबर 22 है, मैग्नीट्यूड ऑफ डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स 1 1 रिस्पेक्टिवली। दोनों की मैग्नीट्यूड आपके पास क्या है 1 1 है, डॉट प्रोडक्ट की भी क्रॉस प्रोडक्ट भी। देन एंगल बिटवीन देम जो है वो कितना होगा। सो आपके पास एक आपके पास साइन थीटा है, उसकी वैल्यू, एक आपके पास कॉस थीटा है। यही दो आपके पास डॉट प्रोडक्ट में क्रॉस प्रोडक्ट में इस्तेमाल होते हैं। तो साइन थीटा कॉस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा टेन थीटा के। सो टेन थीटा 1/1। सो क्या आ जाएगा, क्योंकि दोनों की सेम है, ये 1 आ जाएगा। थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स 1, और ये कहाँ पे आपको थीटा जो है वो 1 रिजल्ट देता है 45 डिग्री पे आपको 1 रिजल्ट देता है। ये MCQs थे चैप्टर नंबर 7 के, जो 2 लेक्चर्स के ऊपर मुश्तमिल थे। वो दोनों लेक्चर्स कंप्लीट हो गया और इसी के साथ सेकंड ईयर मैथमेटिक्स के MCQs भी कंप्लीट हो गया, जो मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आप मेरे चैनल पे जाके ये MCQs देख के अपने नंबर जो हैं वो MCQs में पूरे ले सकते हैं। और मेरे चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।